नमस्कार भाइयों, गौरव की वीडियो में आज आपकी फिर से स्वागत है। जैसा कि गर्मी का मौसम आ चुका है, वो बात अलग है कि गर्मी फील नहीं हो रही है, लेकिन हाँ अभी जैसे कि अब मई का महीना चालू होने वाला है और मई के महीने में पड़ती है बहुत भयानक वाली गर्मी। और गर्मी के मौसम में हमारी गाड़ी में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आती है अगर आप गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं करते हो प्रॉपर्ली। और मेंटेनेंस में आपको क्या क्या मेंटेनेंस करना पड़ता है, यानी क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है गाड़ी में, वो सब चीज़ें आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो अब सबसे पहले बात करें कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आती है गर्मी के मौसम में। अगर आप गर्मी में अपनी गाड़ी की इंजन की ध्यान नहीं रखते हैं, जैसे गाड़ी का इंजन ऑयल हो गया, उसको आप प्रॉपर्ली चेक नहीं करते हैं या चेंज नहीं करवाते हैं एक इंटरवल के बाद, तो उसमें आपको ओवर हीटिंग के इश्यूज़ आ सकते हैं। दूसरी बात, गाड़ी के जो कूलेंट है, तो कूलेंट आपको चेक करवाना पड़ेगा सर्विस सेंटर जाके कि वो सही है या नहीं है। क्या है कि अगर इंजन की कूलिंग बढ़िया होगी तब जो आपकी गाड़ी का इंजन है वो आपका साथ देगा, नहीं तो आपकी अगर आप कहीं जाते हैं और कहीं लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो ये आपके साथ थोड़ा धोखा कर सकती है गाड़ी। धोखा ऐसी कि चलते चलते आपकी गाड़ी ओवर हीट हो जाएगी। फिर प्रॉब्लम यही है कि गाड़ी को सर्विस सेंटर रखो, अगर गाड़ी का इंजन सीज़ हो गया यानी अंदर से पूरा जल जाएगा, मतलब वैसे जल नहीं जाएगा, ओवर हीटिंग जो इश्यूज़ कहलाती है वो हो जाते हैं। तो फिर आप कहीं जाने लायक नहीं रह सकते उस गाड़ी से जब तक आपकी गाड़ी ठीक होके ना आए। तो ये सब चीज़ें आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि ये चीज़ आपके साथ ना हो, उसमें हम क्या करें अपनी गाड़ी के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। तो गाड़ी के इंजन में हमें क्या चेक करना है सबसे पहले मेन, तो उसके लिए खोलते हैं गाड़ी का बोनट। तो ये है हमारी गाड़ी का इंजन। और गाड़ी के इंजन में सबसे मेन है, जैसे इंजन ऑयल चेक करना पड़ता है, तो हमें गाड़ी के इंजन ऑयल चेक करने के लिए यहाँ ये पॉइंट दिया जाता है। तो इंजन ऑयल वैसे हाल फिलहाल मैंने अभी डलवाया है, अगर उसकी क्लिप्स होगी तो ऊपर आप देख सकते हैं। तो इंजन ऑयल जो रहता है गाड़ी में सबसे मेन है, अगर आप इसको चेंज ना करवाएं, अगर जैसे आपने गाड़ी का इंजन ऑयल पिछले साल चेंज करवाया है और आपकी गाड़ी लगभग 15,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो जो गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवाने का पीरियड रहता है, या तो आप गाड़ी को 1 साल में इंजन ऑयल चेंज करवाएं या गाड़ी के जब 10,000 किलोमीटर चल जाए तब चेंज करवाएं। दोनों में से जो पहला आता है वो चेंज करवा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा नहीं चल रही है तो उस केस में थोड़ा सा 5-6 महीना आप और एक्सटेंड कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक इंजन ऑयल जो रहता है उसकी भी एक वैलिडिटी एक्सपायरी होती है। अगर आप उस डेट से ज़्यादा निकल जाते हैं तो जो गाड़ी का इंजन ऑयल है वो इंजन का साथ नहीं देता है और इंजन का साथ छोड़ देता है। अगर इंजन का साथ छोड़ दिया तो इंजन में ओवर हीटिंग के इश्यूज़ आते हैं। और दूसरी बात आती है गाड़ी के कूलेंट की। तो जो कूलेंट रहता है वो कूलेंट रहता है यहाँ, तो ये हमारी गाड़ी का कूलेंट है। आप एक बार गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाके देखें, अगर वहाँ ये सब चीज़ें चेक करके बोलते हैं कि आप ये काम करवा लिए, तो ये काम फटाक से आप करवा लें जाके। अब जैसे ये कूलेंट है तो यहाँ अंदर इसके एक लेवल दिया रहता है, अगर आप इस लेवल तक इसको ना भर के रखें तो ओवर हीटिंग के इश्यूज़ थोड़ी बहुत आ सकते हैं। क्या है, जो कूलेंट सिस्टम रहता है वो गाड़ी के इंजन में घूमता ही रहता है कूलेंट, अगर वो नहीं घूमेगा तो फिर से गाड़ी में ओवर हीटिंग के इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये हो गई बात गाड़ी के इंजन की। एक बात और, आपकी गाड़ी के इंजन ऑयल हो गया, कूलेंट सिस्टम हो गया, उसके साथ एक चीज़ और रहती है जो हमारी गाड़ी का एयर फिल्टर है, उसको भी प्रॉपर्ली टाइम पर चेंज कराना पड़ता है। जैसे कोई 10,000 पे चेंज कराता है, कोई 20,000 पे चेंज कराता है, वो कंडीशन के हिसाब से रहता है। आप किस एरिया में रहते हो, अगर आप थोड़ी कुछ ऐसी मतलब जहाँ डस्ट वगैरह ज़्यादा रहती है, तो वहाँ आपको जो अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर है वो जल्दी चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हमारी गाड़ी की जो नाक रहती है, नाक आप ये देख सकते हैं, ये हमारी गाड़ी की नाक है। जैसे ही हमारी गाड़ी की नाक अंदर मतलब हवा लेगी तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो जाके यहाँ इकट्ठी होगी, फिर जो साफ़ हवा है वो इंजन में भेजेगी, और वही लेते लेते जो गाड़ी का एयर फिल्टर है वो हो जाता है चोक। इस वजह से हमारी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, पिकअप वगैरह थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो आप यहाँ से इसको चेंज करवा के तीनों चीज़ें आप एक बार दिखवा लें सर्विस सेंटर जाके, या कहीं भी आफ्टर मार्केट कहीं भी ऐसे कोई सेल सर्विस वगैरह रहता है, वहाँ जाके आप चेक करवा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि गर्मी में दूसरी प्रॉब्लम क्या रहती है। तो जो हमारे गाड़ी के टायर्स हैं, अगर आप अपनी गाड़ी के टायर्स को चेंज नहीं करवाते हैं, ज़्यादा ही आपकी गाड़ी के टायर्स हैं वेयर एंड टियर हो चुके हैं, ये टायर की आप कंडीशन देख सकते हैं कि अभी नया टायर है। अगर आपने टायर चेंज करवाने की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो ये नया टायर है, आपको गाड़ी के टायर्स चेंज करवाने चाहिए अगर आपकी गाड़ी के टायर ज़्यादा घिसे हुए हैं। अगर नहीं घिसे हुए हैं, जैसे कि ये वाला केस है, तो ये गाड़ी का जो टायर है मतलब घिसा हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं घिसा कि जो मतलब गर्मी में चलने लायक नहीं है। अगर हाँ आपकी थोड़ी गर्मी में आना जाना कुछ ज़्यादा ही होता है
तो ये चीज़ आप थोड़ा इस चीज़ पर थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दें कि आपकी जो गाड़ी के टायर्स है वो प्रॉपर्ली रहें, मेंटेन रहें। अगर थोड़ी बहुत भी घिसे हुए हैं या थोड़ा बहुत कट लगा हुआ है, वैसे टायर की एक एज रहती है, अगर उस एज से आप ज़्यादा निकल जाते टायर तो आपको चेंज करवाने पड़ेंगे। वैसे गर्मी के मौसम में आप क्या कर सकते हैं कि गाड़ी जो टायर्स है उसमें आप नॉर्मल हवा की जगह नाइट्रोजन भरवा लें। और जो गाड़ी अगर आप नाइट्रोजन नहीं भी भरवाते हैं, जो गाड़ी का टायर प्रेशर है उसको उतना सेट करके रखें कि जिससे जो गाड़ी आपकी चलती है ना, इतना हीट होता है। अब बाई चांस जो नॉर्मल टायर का प्रेशर रहता है वो रहता है 32 PSI, तो आपको गाड़ी के टायर को उतना ही भर के रखना है। तो आपको गाड़ी के टायर में एयर उतनी ही भर के रखनी है, यानी 32 PSI, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम आप रख सकते हैं गर्मी के मौसम में। क्योंकि अगर आप बाई चांस गाड़ी में आप बाई चांस कहीं घूमने जाते हैं लगभग 200-300 किलोमीटर, और आपकी जो जर्नी रहती है वो डे टाइम की रहती है, तो उस टाइम में क्या रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, रोड बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। तो जैसे ही टायर गर्म होते हैं तो उसका जो एयर प्रेशर है वो एक्सटेंड होता रहता है। इस वजह से गाड़ी का जो टायर प्रेशर वो और बढ़ जाता है। तो आप कोशिश यही करें कि नाइट्रोजन डलवा लें, क्योंकि जो नाइट्रोजन है ना ही वो एक्सपेंड होती है ना ही वो कंप्रेस होती है। तो ये चीज़ आप करवा सकते हैं। नाइट्रोजन ज़्यादा महंगी नहीं आती। अगर आप कहीं पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ 50 रुपये में चारों टायर भर के देंगे, और वहीं अगर आप कहीं ऐसे सर्विस सेंटर वगैरह जाते हैं तो 25 रुपये पर टायर के हिसाब से वहाँ चार्ज लेते हैं। तो ये काम आप करवा सकते हैं। इससे क्या है कि आपकी गाड़ी की जो टायर की प्रेशर है, एयर प्रेशर है, ना ही वो कम होगी ना ही घटेगी, मतलब ना ही कम होगी ना ही ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रह सकते हैं। अब तीसरी बात, और हमारे इंडिया में लगभग बहुत ऐसे ड्राइवर्स हैं कि जो गाड़ी को लगभग 80-90 की स्पीड भगाते हैं और कहीं अचानक से कुछ आ रहा है तो वहीं से ब्रेकिंग करना चालू कर देते हैं। तो उस चीज़ से क्या है कि हमारे गाड़ी के जो ब्रेक डिस्क हैं, आप 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप ब्रेक लगाते हो तो जो गाड़ी के ब्रेक डिस्क है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जो ब्रेक पैड्स है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। अगर आप यहीं हाईवेज़ पर बार बार ऐसा करते हैं तो आपकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काम नहीं करेंगे अच्छे से एक टाइम के बाद। मतलब एक टाइम के बाद, जैसे आप गाड़ी को लगभग 100 किलोमीटर रेगुलर चला रहे हो, उसके बाद अगर आप बीच में जैसे हर 2 मिनट के बाद 80 से डायरेक्ट 20 की स्पीड ऐसे कुछ लाते हो, तो वहाँ जो गाड़ी की ब्रेक्स हैं, ब्रेक पैड्स हैं, ब्रेक डिस्क है, वो ओवरहीट हो जाते हैं। जिस वजह से क्या है कि जो उनकी ग्रिप रहेगी ना वो पकड़ेगी नहीं और टायर ब्लास्ट होने के चांसेस भी रहते हैं। क्योंकि जो ओवरहीटिंग के इश्यूज़ आते हैं टायर से ब्रेकिंग की वजह से ही आते हैं। तो ये तो हो गई बात टायर्स की। अब कुछ बात रात से रिलेटेड। अगर आपके पास भी ऑल्टो 800 या आपके पास भी कोई ऐसी कार है जिसकी आपने गाड़ी की हेडलाइट्स को थोड़ा मॉडिफाई, यानी थोड़े बहुत कस्टमाइज ऐसे किया है कि इसमें जो स्टॉक बल्ब्स आते हैं वो आते हैं 55-60 वाट के, और जैसे मैंने इसमें डलवा रखे हैं 90-100 वाट के बल्ब्स। तो 90-100 वाट के बल्ब्स थोड़ा इसलिए डबल वो हो जाता है, यानी 55-60 से डायरेक्ट डबल भी नहीं है, फिर भी हाँ थोड़ा बहुत कुछ ऐसा पड़ जाता है। तो क्या होता है कि ओवर हीटिंग, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो गाड़ी के रिफ्लेक्टर्स हैं वो ओवरहीट कर जाते हैं। अगर आप वैसे गर्मी में लोग ज़्यादा रात नहीं प्रेफर करते हैं चलना, तो रात में 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर रेगुलर ऐसे चल लेते हैं। तो रेगुलर चलने से क्या है कि हमारी जो गाड़ी के रिफ्लेक्टर्स है वो ओवरहीट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी के जो बल्ब्स है वो डबल पावर के डल चुके हैं, और डबल पावर के डलने के बाद जो रिफ्लेक्टर्स हैं कुछ ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो एक बार आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करना, आप गाड़ी को कहीं चलाना या लाइट को 2 मिनट के लिए चालू रख के छोड़ देना, तो 2 मिनट के बाद आप इसको रिफ्लेक्टर को टच करके देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी के जो रिफ्लेक्टर्स हैं कितने गर्म होते हैं, ये सब चीज़ें। और अब आगे बात आती है इंटीरियर को लेकर कि इंटीरियर में हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। वैसे इंटीरियर में ज़्यादा कुछ ध्यान देने का नहीं रहता है। इंटीरियर में ध्यान देने का रहता है कि जैसे बाय चांस हमारी जो गाड़ी का डैशबोर्ड है वो कुछ ज़्यादा ही हीट करता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो कांच, अगर आपकी गाड़ी में रेन वाइजर्स लगे हुए हैं तो आप कांच को लगभग इतना डाउन कर सकते हैं, यानी इतना यहाँ से लेके इतना डाउन कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि जो गाड़ी के अंदर गैस बनती है, जो टेम्परेचर राइज़ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एकदम से, वो चीज़ कम होगी। क्योंकि उसके लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम बन जाता है कि यहाँ से हवा अंदर भी जाती है बाहर जाती है, तो ये चीज़ सही रहती है। तो लगभग गर्मी से जुड़ी गाड़ियों में सारी परेशानी का हल मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको गर्मी में क्या क्या किन किन चीज़ों की सावधानियाँ रखनी है, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको फुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अब चलते हैं, करते हैं वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हों तो चलो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।